बने रहे हमारे साथ इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ। की मिसाइलें होंगी। M1 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, M2 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर है और M3 इंटरसेप्टर मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है। यानी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम उसी तरह से काम करेगा जैसे रूस का S-400 करता है। स्वदेशी होने की वजह से इसकी लागत भी कम होगी। भारत के पास पहले से S-400 है, अब और S-400 खरीदने के साथ ही भारत अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम और मजबूत कर रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को 2029 तक सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। यानी प्रधानमंत्री मोदी भयंकर तैयारी में जुटे हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ी हुई है। पाकिस्तान न तो ऑपरेशन सिंदूर को भांप पाया और अब जो हो रहा है वो उसकी समझ से परे है। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी खराब है क्योंकि भारत ने नोटाम जारी कर दिया है। अंडमान और निकोबार में भारत ने नोटाम जारी किया है, यानी अंडमान और निकोबार का एयर स्पेस में आज और कल कोई सिविल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकेगी। नोटाम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। हवाई उड़ानों पर प्रतिबंध रहता है। ग्राउंड टू अनलिमिटेड हाइट, यानी आसमान में असीमित ऊंचाई तक इसे लागू किया जाता है। यानी अंडमान निकोबार के एयर स्पेस में बहुत ऊंचाई पर भी किसी विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। नोटाम जारी होने के बाद चर्चा है कि भारत कोई बड़ा वेपन टेस्ट कर सकता है। यानी पाकिस्तान को यह लग तो रहा है कि ये मारेंगे फिर, और भारत भी दिखा के तैयारी कर रहा है। अंडमान और निकोबार आइलैंड में भारत कई बार मिसाइल परीक्षण कर चुका है। इस बार भी भारत कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अंडमान में किस तरह से मिसाइल टेस्ट किए हैं। जैसे जनवरी 2025 ब्रह्मोस सुपरसोनिक का परीक्षण हुआ था यहां पर। अप्रैल 2024 में एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट हुई थी। मार्च 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण यहीं पर हुआ था। कुल मिलाकर पीएम मोदी जिस एग्रेशन और टाइम बाउंड अप्रोच के साथ काम कर रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि कुछ बड़ा प्लान किया गया है। लगातार पीओके का जिक्र पीएम मोदी कर रहे हैं, उनके मंत्री कर रहे हैं। अब पीएम मोदी का मिशन क्या है और अब क्या शुरू होगा, यह तो कोई नहीं जानता। इतना जरूर है कि भारत की तैयारियां देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। वैसे होश तो बांग्लादेश के भी उड़े हुए हैं, क्योंकि जो भी भारत से पंगा ले रहा है उसकी हालत खराब होती जा रही है। अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पीएम मोदी ने रूस भेज दिया है। 27 से 29 मई तक डोभाल मॉस्को में रहने वाले हैं। रूस के साथ S-400 और Su-57 पर बात होगी कहा जा रहा है। 5th जनरेशन Su-57 जेट की डील हो 100 जल्दी से जल्दी और दो भाई। इसका क्या मकसद हो सकता है? भारत का डिफेंस प्रोडक्शन तो और बढ़ गया है। इसके साथ भारत दुनिया के बेहतरीन हथियार खरीद रहा है। भारत अपने यहां जो हथियार बनाता है, कहा जा रहा है उन फैक्ट्रीज में वीकली ऑफ भी कैंसिल हो गए। ताबड़तोड़ प्रोडक्शन चल रहा है। पीएम मोदी के हर फैसले से अमेरिका को भी झटका लगेगा, स्पेशली Su-57 की जो बात कर रहा हूं, जो भारत के साथ डिफेंस डील की कोशिश कर रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने अमेरिका को भी मैसेज दे दिया है कि भारत के साथ काम करना है तो भारत की शर्तों पर करना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि अमेरिका अपनी चौधराहट दिखाता रहे, और अब तो वो समय चला जा चुका है। यह नया भारत है जो अपने हिसाब से काम करता है, चाहे किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। लेकिन आपको अजीत बने रहे हमारे साथ इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ।